नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बेसिकली कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर अलजेब्रिक टर्म्स विद कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और कांस्टेंट का मिक्सचर है। इतना ही अपने को समझना है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है पी एक्स। इस टाइप से पॉलिनोमियल को लिखा जाता है। और अगर अपन बात करें पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं तो उनके अंदर सबसे पहले आता है, हम दो तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉलिनोमियल को। फर्स्ट हमारा रहेगा अकॉर्डिंग टू टर्म। अकॉर्डिंग टू टर्म, टर्म के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं तो मैं उसमें लिखना चाहूँगा सबसे पहले मोनोमियल। मोनोमियल आता है फर्स्ट टाइप से। और सेकंड टाइप में लिखना चाहूँगा बाइनोमियल। और थर्ड टाइप अपने पास हो जाएगा ट्राइनोमियल। जनरली 10th तक अपन इसमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ये तो क्या टर्म के अकॉर्डिंग। और अगर अपन बात करें अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग भी मैं आपको 3 टाइप से बताने वाला हूँ। एक तो होता है लीनियर, और सेकंड होता है अपने पास क्वाड्रेटिक, और थर्ड होता है अपने पास क्यूबिक। ये 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं तो हमको ये पढ़ने हैं। इनमें से फर्स्ट में बात करता हूँ मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, ओनली फॉर सिंगल टर्म्स होती है, वन टर्म। मतलब मैं अगर बात करूँ तो मोनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल है जिसमें वन टर्म होती। वन टर्म मैं यहाँ लिख दूँ, वन टर्म। इसमें जो होती है बाइनोमियल में होती है अपने पास 2 टर्म, और ट्राइनोमियल में होती है अपने पास 3 टर्म। टर्म के अकॉर्डिंग होता है। अब वन टर्म का मतलब अगर अपन एग्जांपल देखें तो एग्जांपल अपन ले, इसको अपन कह सकते हैं 2x, ये कोई मोनोमियल हो गया। 3x ये कोई मोनोमियल हो गया। या फिर 4x स्क्वायर ले लो, 2u² ले लो। ये इस टाइप से मोनोमियल कहलाता है। बाइनोमियल में होता है 2 टर्म आती है, तो उसका अगर एग्जांपल अपन ले तो 2x + 3, कोमा मैं एक और एग्जांपल लिखूँ 2p² + 5, इस टाइप से। और ट्राइनोमियल में अपने पास 3 टर्म्स होती है। 3 टर्म कैसे हो जाएगी अपने पास कि 2x² + 3x³ + 5, ये 1 2 3 3 टर्म। क्लियर हो गया। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में समझ में आ गया। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। 3 टर्म तो ट्राइनोमियल, 2 टर्म तो बाइनोमियल, और 1 टर्म इसका मतलब मोनोमियल का एग्जांपल है। अब अगर अपन बात करें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये हमारे सिलेबस में है, हम इसको पढ़ने वाले हैं, है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर बात करें अपन तो ये सबसे पहले डिसाइड करता है डिग्री के ऊपर। डिग्री के ऊपर डिसाइड करते हैं अपन। अच्छा, डिग्री क्या होती है उस चीज़ को अपन समझे। डिग्री है अपने पास हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, अपन कह सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन px। किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होगी x की, उसको अपन बोलेंगे डिग्री बोलेंगे। अब जैसे अगर अपन बात भी करते हैं डिग्री के बारे में, तो मैं इसके बारे में बात कर लूँ लीनियर के बारे में। तो लीनियर में अगर अपन लिखें, मैंने एक टर्म लिखी ax + b, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x के अंदर। अब इसमें समझना, ये जो a है और ये जो b है, ये दोनों अपने पास कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये से कुछ नंबर्स।
और ये जो x है वो आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल। अब ये जिसने अपन ने क्या लिखा है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन x। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो अपने पास डिग्री कहलाता है। अब यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, x एक ही बार है तो x की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 1। और लीनियर में अपन क्या कहते हैं कि इसकी जो डिग्री होती है, लीनियर की डिग्री जो होती है वो 1 होती है, क्लियर। अब क्वाड्रेटिक की क्या होती है डिग्री, 2 होती है, 2 होती है। इसकी जो डिग्री है वो अपने पास 2 होती है और क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए अपने पास, है ना। तो ये जो इसका है स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मैं अगर बात करूँ क्यूबिक के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पी एक्स इक्वल में क्वाड्रेटिक के बारे में बात करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपने पास, ठीक है। वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर एंड एक्स आर वेरिएबल, क्लियर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसी चीज़ की, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, मैं यहाँ पे लिखूँ सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल में ए। अगर मैं लिखूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो आ रहा है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो एक्स के साथ आ रहा है वो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी है, एक्स के साथ आ रहा है ना। और आपको पता होना चाहिए ए बी और सी तीनों क्या है, कांस्टेंट है। अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिखता है तो वो अपना क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर अपन बात करें यहाँ पर क्यूबिक की, तो क्यूबिक का जो पॉलिनोमियल जो बनेगा वो कैसे बनेगा, पी एक्स लिखने का तरीका, और इसको ऊपर लिखेंगे ए एक्स की पावर 3, हाईएस्ट पावर एक्स की 3 हो जाएगी, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये ए बी सी डी ये चारों क्या है, कांस्टेंट है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और विदाउट एक्स, ये इसका फॉर्मेट रहेगा। अगर कोई एग्जांपल भी लिखना है मुझे तो मैं यहाँ पर साइड में इसका एग्जांपल लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक के अगर कोई एग्जांपल देने अपन को तो अपन एग्जांपल दे सकते हैं, हाईएस्ट पावर एक्स की 2 होनी चाहिए, कुल मिला के बात तो ये मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, एक क्वाड्रेटिक एग्जांपल है। अगर मैं को लूँ 3x स्क्वायर प्लस 3, ये भी क्वाड्रेटिक एग्जांपल है। रीज़न क्या है कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। अगर मैं ये लिखूँ 7x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक एग्जांपल है क्या, ये क्वाड्रेटिक एग्जांपल नहीं है, ये एग्जांपल है लीनियर का। ये बात क्लियर है। अगर अपन बात करें यहाँ पर क्यूबिक में, क्यूबिक में हमारे पास x की पावर 3 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर, तो अपन लिख सकते हैं 3x क्यूब, 8x क्यूब कर दो, माइनस का 3x प्लस 4, ये हमको x की मैक्सिमम पावर देखनी है, वो इसकी डिग्री, और अगर 3 है तो वो इसका अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। ये बात अपने को क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं, ये भी तो हो सकता है √2x क्यूब प्लस 7 √2x स्क्वायर, ये भी क्यूबिक एग्जांपल हो सकता है। कैसे हो जाएगा, हाईएस्ट पावर देखने पर को x की, वो कितनी है 2 है, 3 है, तो ये अपना क्यूबिक का एग्जांपल होगा।